गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 20वां अध्याय। भगवान के ज्ञान उपदेश से इंद्र और पृथु की परस्पर मैत्री। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इंद्र के साथ भगवान विष्णु यज्ञशाला में आए और पृथु से बोले, राजन, आपके यज्ञ के विघ्न करता ये इंद्र उपस्थित हैं। ये आपसे क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें क्षमा करें। विद्वान पुरुष शरीर में अभिमान कर प्राणियों से द्रोह नहीं करते। आप सरीखे विद्वान यदि माया से मोहित होकर प्राणियों से द्रोह करें तो सत्संग करने का फल ही क्या हुआ। विद्वान या पंडित के 8 गुण बताए हैं, उन्हें सुने। कपट न करना, दूसरों की निंदा न करना, निष्ठुर वचन न बोलना, यदि कोई अप्रिय वचन कह दे तो उसे सह लेना, क्रोध न करना, शास्त्रों का प्रचुर ज्ञान रहने पर भी मूक के तुल्य रहना, अर्थात अहंकार न करना, दूसरे के दोषों को छिपाना और गुणों को प्रकट करना, ये 8 गुण पंडित में रहते हैं। सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को प्रणाम करना तथा सुशीलता, ये गुण जिसमें हो वह विद्वान है। केवल पुस्तक पढ़ने वाला विद्वान नहीं है। इन गुणों से संपन्न विद्वान पुरुष अविद्या रचित भौतिक शरीर में तथा इससे उत्पन्न गेह, पुत्र, द्रव्य आदि में ममता नहीं करते। केवल स्वयं प्रकाशमान आत्मा का हृदय में चिंतन करते हैं, जिससे उन्हें शरीर में रहते हुए भी मान अपमान तक तथा सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जो कामना रहित होकर श्रद्धा भक्ति से मेरा भजन करते हैं, उनका अंतःकरण स्नेह स्नेह निर्मल हो जाता है और उसमें मेरी अनुभूति होने लगती है। हे राजन, आत्मा से भिन्न देहाभिमानी जीव को संसार की अनुभूति होती है, आत्मा को नहीं। इसलिए विवेकी पुरुष संपत्ति या विपत्ति में हर्ष, शोक आदि से विकार को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनका प्रेम मुझ में सदा बना रहता है। संसारी पुरुष जिन्हें विपत्तियां समझते हैं वे विपत्तियां नहीं, और जिन्हें संपत्तियां समझते हैं वे संपत्तियां नहीं। विपत्तियां और संपत्तियां क्या हैं? भगवान की विस्मृति विपत्ति और भगवान की स्मृति ही संपत्ति बताई गई है। आप सुख दुख में समदृष्टि रखकर धर्म से प्रजा का पालन करें, उससे परलोक में आपको प्रजा के पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होगा। जो राजा प्रजा पर कर लगाकर उसकी रक्षा नहीं करता, वह प्रजा के पाप का भागी होता है। अंत में उसे नरक यातना भोगनी पड़ती है। मैं यज्ञ और तप से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना द्वेषहीन समदर्शी प्राणी से होता हूँ। आपके गुण और शील से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई अभीष्ट वर मांगे। मैत्रेय जी बोले, हैं विदुर, इसी समय इंद्र पृथु का चरण स्पर्श करने आगे बढ़े तो पृथु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और द्वेष भाव को त्याग कर इंद्र से मैत्री कर ली। इस प्रकार दोनों में मैत्री कराकर भगवान चलने को उद्यत हुए, किंतु पृथु के प्रेम से बद्ध भगवान जा न सके। पृथु प्रेम में विभोर हो भगवान के चरणों में लौट गए, कुछ कह न सके। उनके शरीर में रोमांच छा गया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर भगवान से बोले, हे नाथ, महात्माओं के मुख कमल से निसृत आपके कथा अमृत से ओतप्रोत जहाँ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, ऐसे तुच्छ सांसारिक भोग्य पदार्थों को मैं नहीं चाहता। अधिक क्या कहूँ, मैं कैवल्य भी नहीं चाहता। इन कानों से आपकी कथा सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आपकी अमृतमयी कथा सुनने के लिए मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति
प्रदान करने की आप कृपा करें। बस यही दुर्लभ वर मैं चाहता हूँ। पिता जैसे स्वयं बालक को जिसमें हित हो वह पिता जैसे स्वयं बालक का जिसमें हित हो वह करता है, उसी प्रकार जो भी मेरे लिए हितकर हो वही आप करें। महाराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, राजन तथास्तु, तुम्हारी सदैव मुझ में निश्चल भक्ति बनी रहेगी, जिससे तुम मेरी दुर्त्यय माया का अतिक्रमण कर सकोगे। यह कहकर भगवान महाराज पृथु से पूजित होकर उनका मन हरण कर अपने दिव्य धाम वैकुंठ को चले गए। महाराज पृथु भगवान की दिव्य छवि निहारते रहे। तदंतर राजा ने वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि का दान मान से पूजन किया और वे सब राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम चले गए। राजा भी यज्ञशाला से अपने नगर को लौट आए। चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।